हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमें 10 रेशनल नंबर निकालना है इन दो नंबर के बीच में। तो पहले हम इन दो नंबर को लिख लेते हैं। ये बहुत इजी मेथड है, आप इससे बनाइएगा तो आपसे इजीली से सॉल्व भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। -2/5 एंड 1/2। तो देखिए हम पहले लिखते हैं -2/5। हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम -2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -4/10। और 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो हम इंटू कर देंगे 5/5। यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बीच का हम रेशनल नंबर निकालते हैं। -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो अब हमें इसमें बस 8 ही रेशनल नंबर मिल पाए। तो अब हमें तो 2 रेशनल नंबर और निकालना होगा। तो अभी हम पूरा निकालना होगा एक साथ। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये नंबर जो है -4/10 एंड 5/10। अब हमें फिर से इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। न्यूमरेटर सेम होना हो, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8/20 और 5/10 है, उसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/20। तो चलिए अब हम इसके बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं। तो इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20 और -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें 10 रेशनल नंबर मिल गए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में हमें 15 रेशनल नंबर निकालना रहता तो 2 के आगे भी हम जा सकते थे, क्योंकि यहाँ हमें 10 तक ले सकते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब कि ये 3 हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम ये वाला। तो 2/3 एंड 4/5 ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो हमें ऐसा नंबर लाना है, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो जैसे कि 2/3 इंटू इससे कर देते हैं 5 से, और इसे कर देते हैं इसके डिनोमिनेटर से इंटू 3/3। 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। लेकिन इसमें 5 रेशनल नंबर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बस इसमें 11/15 आएगा। इसलिए अब हमें ऐसा नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है जिसमें 5 रेशनल नंबर भी आ जाए और डिनोमिनेटर भी सेम रहे। तो अगर हम 2 से करते हैं तो 10 2 जा हो जाएगा 20 और 12 2 जा 24, तो उसमें बस 3 आएगा। तो अब हमें 3 से करना होगा, क्योंकि अगर हम 3 से करेंगे तो उसमें 5 रेशनल नंबर आ जाएगा। तो 3 से करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ 12/15 इंटू 3। और ये ध्यान रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 10 3 जा 30, 5 इंटू 3 45, 12 इंटू 3 36 और 15 इंटू 3 45। तो चलिए अब इसका हम लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो जाएगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। तो इसका 5 रेशनल नंबर आ गया। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का नंबर है, ये 5 आ गया है।
तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं यहीं पास। तो दूसरा हो जाएगा, इस दूसरे को बनाते हैं पहले, -3/2 एंड 5/3। तो इसके भी डिनोमिनेटर से हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3/2 इंटू 3/3 और 5/3 इंटू 2/2। -3 को 3 से करेंगे तो -9 और 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। मतलब कि हम अगर इसे 5, इसमें हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा आसानी से। जैसे कि देखिए -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। ये हमें इसका 5 रेशनल नंबर मिल गया। आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच ही का है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका हो जाएगा 1/4 एंड 1/2। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1/4 इंटू 2/2 इसके डिनोमिनेटर से, और 1/2 इंटू 4/4 इसके डिनोमिनेटर से, तो 2/8 हो जाएगा और यहाँ 4/8 हो जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हो कि 2/8 4/8 में बस हमें रेशनल नंबर एक ही मिल रहा है 3/8। तो हमें तो लेकिन 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसमें इसलिए अब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अब हम फिर से इसमें इंटू करते हैं 2/8। अगर इसमें हम 2 से इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तब भी नहीं मिल पाएगा। अगर 3 से इंटू करते हैं तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तब हमें इसमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो 3 से इंटू कर देते हैं और 4/8 में भी 3 से, तब हमें यहाँ मिल जाएगा 6/24 और 12/24। तब इसका रेशनल नंबर अगर हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इसका रेशनल नंबर 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। आई होप ये आपको थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप पहले सुन लीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, जो मैंने उसका आंसर बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक में भी वही आंसर हो। आपके बुक में अलग भी आंसर हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने 3 से इंटू किया तो आया। अब जैसे कि आपके बुक में 4 से इंटू करके भी हो सकता है, लेकिन वो आंसर गलत नहीं है। इसके सारे आंसर सही होते हैं, चाहे वो आपके बुक में आंसर जो हो, चाहे जो मैंने बताया, सारे आंसर सही होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जगह मैच हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। इसमें है कि ऐसा नंबर बताना है जो ग्रेटर हो -2 से। तो सिंपल वे में आप ये समझिए, -1 ग्रेटर है, फिर 0 ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, 3 5 है तो 5 लिख लिया। और इसे आगे भी लिख सकते हैं, जितना भी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि -2 से बड़ा लिखना है तो -2 से तो बड़ा सारे पॉजिटिव नंबर हो ही जाएंगे। अब देखिए, अब हम इसके डिनोमिनेटर में कुछ से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ है, बस -2 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम या तो 1 से कर सकते हैं, या तो सभी में 9 से कर सकते हैं, कुछ से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इससे बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास हम ले लेंगे 3/2। तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 भी इससे बड़ा है, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, सारे आंसर सही है। यहाँ नीचे जो हमने 8 लिया उसके जगह पे 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है। बस दिया हुआ है कि -2 से बड़ा लिखना है। और अब 2/8 ये -2 से बड़ा है, 3/8 ये -2 से बड़ा है, जितने नंबर है सब -2 से बड़ा है। तो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे इससे और हम आगे भी ले सकते हैं नंबर, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 7 की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट, एक बात ये, जैसे -1 है और -2 है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि -1 बड़ा है -2 से। जैसे कि हम एक नंबर लाइन पे लिखते हैं तो 0 के बाद लिखते हैं 1 2, मतलब कि 1 से बड़ा है 2, लेकिन इधर हम पहले -1 लिखते हैं तब -2 लिखते हैं, मतलब कि -1 बड़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। मतलब हमें 10 रेशनल नंबर निकालना है 2 नंबर के बीच में। तो चलिए पहले इस नंबर को लिख देते हैं, 3/5 एंड 3/4। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसके डिनोमिनेटर से, जैसे कि 3/5 इंटू 4 से करना है। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। और जैसे कि 3/4 है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, मीन्स कि 5 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 12 और 15 मतलब 13 14, इसमें बस 2 ही रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन हमें निकालना तो 10 है। तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले ऐसे कर लीजिएगा, उसके बाद आपको देखना होगा। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं 12/20। इसमें हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तब हो सकता है, तो 4 से कर देते हैं। 12 इंटू 4 कितना होता है 48, 20 इंटू 4 हो जाएगा 80। इसी तरह हो जाएगा 15/20 इंटू 4, इसमें भी 4 से कर देते हैं। 15 इंटू 4 हो जाएगा 60 और 12 इंटू 4 हो जाएगा 80। देखिए आप, मैंने यहाँ 2 3 से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ 2 3 से करते, 12 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 24, और 15 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 30। तो 24 से लेके 30 तक में बस हमें 5 ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ 10 रेशनल नंबर निकालना है। उसी तरह अगर हम 3 का करते हैं तो इसमें 36 आ जाएगा, और 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसमें बस हमें 8 रेशनल नंबर मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत है। मतलब इसमें हमें 10 रेशनल नंबर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम फिर से करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसमें अगर हमने इसे किया तो इसमें हमें 10 रेशनल नंबर मिल रहा है, जैसे कि 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, जैसे कि देखिए 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80। आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रेशनल नंबर हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, और इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर आ गया। तो हमें ऐसा नंबर पहले देखना है, पहले तो हमें डिनोमिनेटर से इंटू कर देना है, उसके बाद भी नहीं आएगा तो उसमें हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें कि जितना रेशनल नंबर हमें निकालना है उतना मिल जाए। जैसे कि इसमें हमें 10 रेशनल नंबर निकालना था, और अगर हम 2 और 3 से करते तो नहीं आ पाता, इसलिए हमने 4 से किया, और जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 रेशनल नंबर मिल गए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।